प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि खुदावन ने एक बार फिर मुझे ये मौका दिया है कि मैं परमेश्वर की संगति को हासिल कर सकूं अपने सब प्यारे भाई बहनों के साथ मिलकर के। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आप हमें अब तक आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है और अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दी है। इसके लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये जीवन जो मिला है, ये काम जो आप कर रहे हैं, आज पूरे दिन परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है, परमेश्वर ने आपको अच्छा रखा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप पर दया करता है, आप पर अपना अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम नहीं करता मेरे प्रियो, तो कभी भी मुझे और आपको जीवन ना मिलता। ये प्रभु ने जो समय दिया है और इस समय का सदुपयोग करने वाले हम बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और हर पल हर क्षण हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन सके। और मैं सारे प्यारे भाई बहनों का ऑनलाइन इस मिनिस्ट्री में, ऑनलाइन इस फेसबुक लाइव पेज आगरा मसीह मंडली डेली डिवोशन में मैं सब भाई बहनों का स्वागत करता हूं और सबका अभिनंदन करता हूं और सबको जय मसीह की बोलता हूं और प्रार्थना करता हूं आप सबके जीवन के लिए कि प्रभु ने आपको संभाल के रखा है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी सुंदर संगति के लिए, आपके इस प्रेम के लिए, आपकी इस दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको अब तक संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में रखा। पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ अपनी उपस्थिति को रखते हैं। इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक उन पलों के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद पूरे दिन की सुरक्षा के लिए। और अब जो आपने अवसर दिया है कि डेली डिवोशन में अपने प्यारे भाई बहनों के साथ मिले और तेरे वचन की रोटी को तोड़ सके, तो परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरी रीति से आप हमें संभालिए। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ऑनलाइन आ रहे हैं और आएंगे और जो ऑफलाइन देखेंगे, खुदा उन सबको आशीष बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख के यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज जो वचन मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए लिया है, वो वचन है तीतुस की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 6वां पद। तीतुस उसका 3रा अध्याय और उसका 3 पद। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम भी पहले, कौन? मैं और आप भी, लिखा है क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, ज्ञान नहीं था, परमेश्वर की बातों को नहीं जानते थे, पापों में ग्रसित रहते थे, पापों में जुड़े रहते थे। और मेरे प्रिय खुदावन कहता है अपने वचन के द्वारा, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले। आज्ञा न मानने वाले तो हैं ही। अगर हम आज्ञा मानते तो कभी भी मेरे प्रियो क्या नहीं होता, गुनाह नहीं होता। आदम ने और हव्वा ने क्या करा? आदि माता हव्वा और आदि पिता आदम ने क्या करा? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर के विरोध में काम किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। मेरे प्रियो, और वचन कहता है और आज्ञा ना मानने वाले। हम आज्ञा भी तो नहीं मानते। जी, हम आज्ञा नहीं मानते। और लिखा है वचन में, और भ्रम में पड़े हुए हैं। क्या है? धोखे में पड़े हुए। अरे, परमेश्वर हमें बचा लेगा। परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन आज मनुष्य भ्रम में पड़ा हुआ है, धोखे में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो संसार के साथ भी चलना चाहता है और परमेश्वर के साथ भी चलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ और संसार के साथ में और आप नहीं चल सकते। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको कोई ना कोई क्या है, एक रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। एक रास्ता मुझे और आपको ढूंढना पड़ेगा।
चाहे हम परमेश्वर के साथ चले और चाहे हम किसके साथ चले, संसार के साथ चले। और लिखा है, अभी हम भ्रम में पड़े हुए हैं, अभी हम धोखे में पड़े हैं। अरे परमेश्वर कौन सा अभी आने वाला है। हम मनुष्य कहते हैं अरे यार कौन सा परमेश्वर अभी आने वाला है। अरे परमेश्वर, अभी तो टाइम है परमेश्वर के आने में। नहीं मेरे प्रियो, केवल पिता को ये बात पता है। क्या पता है? पिता को ये बात पता है कि कब परमेश्वर आए। पिता परमेश्वर को मालूम है कि कब वो अपने बेटे यीशु मसीह को भेजेगा, कब वो संसार में यीशु मसीह को भेजेगा कि हम क्या करें, हमारा न्याय हो। प्रेज द लॉर्ड। हमें मालूम नहीं है कि परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को कब भेजेगा। इसलिए मुझे और आपको क्या रहना है? तैयार रहना है, पूरी रीति से तैयार रहना है कि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर के आने की बाट जोते रहें। बुरी बातों से, बुरी चीजों से, अनाज्ञाकारिता से और अनेक उन बातों में जूझने रहने से कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर मुझे और आपको समय दे रहा है। इस समय है हमारे लिए कि या तो प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और या हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो मेरे प्रियो, अब तक हमारे इस बीच में हमारे पास समय है। जब तक यीशु मसीह नहीं आता और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, तब तक इस बीच में हमारे पास समय है कि जितना भी अधिक से अधिक हमें मौका मिले, हम परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर की बातों पर चले और जैसा परमेश्वर चाहते उनके अनुसार पवित्रता के साथ अपने जीवन को क्या करें, गुजारने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है, और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। अब रंग रंग के यानी कि आज का पहला मनुष्य जो है वो इन बातों में रहता, अरे आज के दिन ये रंग नहीं पहनना है, आज हमारे दिल में ये नहीं पहनना, हमें ये नहीं करना। इस तरीके की बहुत सी बातों में आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन भी फंसे हुए हैं कि इस दिन हमें ये नहीं करना है, उस दिन हमें ये नाखून नहीं काटना और हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ने जो समय दिया है वो सर्वोत्तम समय दिया है। प्रेज द लॉर्ड। विजय भैया, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। हालेलुया। वो कहता है, हम रंग रंग की यानी के तरीके तरीके की अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, उन बातों में फंसे थे। प्रेज द लॉर्ड विजय भैया, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे भैया आपको, आपके परिवार को। अभिलाषाओं में फंसे थे। आज भी मनुष्य जो है संसार के आकर्षण में, संसार की बातों में, संसार के आकर्षण में फंसा हुआ है। उसके मन में यह अभिलाषा है, फला इस बात को मैं कर लूं, फला इस चीज को कर लूं, मैं इस बात को कर लूं। सांसारिक चीजों में और अन्य विचार में, स्त्रियों के आकर्षण में आज फंसा हुआ है मनुष्य। हम उम्रदार लोगों को भी देख सकते हैं, हम उन लोगों को भी देख सकते हैं जो हमारी हम उम्र है, हम उन लोगों को भी देख सकते हैं जो बहुत छोटे। आज वे विचार में मनुष्य बुरी तरीके से फंसा हुआ है। सुख विलास के दासत्व में, शराब के नशा, वो शराब उन्हें चाहिए, उन्हें नशा करना है। कुछ लोग वे विचार में पड़े हुए हैं, वो उन्हें यह है कि अनेक नई स्त्रियों के साथ हम संबंध बनाएं, ये उनका सुख विलास है। वो कुछ का ये आदत है कि वो नई शराब को पीते हैं, नई शराब को आकर्षण उनके पीछे वो बहुत से ऐसे नशे करते हैं, भांग का, चरस का, सूखा नशा, कई प्रकार के ऐसे नशे करते हैं कि वो पूरी रीति से उस नशे में उनको आनंद मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। आज भी हम बहुत सी चीजों के गुलाम हैं। प्रेज द लॉर्ड कुसुम्बा भी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे आप लोगों को। और बहुत सी चीजों के हम गुलाम हो चुके हैं। हम फोन के भी गुलाम हैं, हम अपने उन बातों के गुलाम हैं जिनमें हम पूरी रीति से फंसे हैं। कुछ लोग खाने के लिए दासत्व में फंसे हुए हैं, उनको अच्छे अच्छे भोजन चाहिए और खाना उनको चाहिए। जहां जाते हैं खाने की बात, खाने का काम। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे प्रिय? क्योंकि मनुष्य
मनुष्य जो है पूरी रीति से सांसारिक बातों में फंसा हुआ, वो दास गुलाम हो चुका है। कोई नशे का गुलाम है, कोई नए नए वस्त्रों को धारण करने का है, और कुछ को नए नए दोस्तों से दोस्ती करने का दासत्व है, इन चीजों में फंसे। कुछ को शारीरिक अभिलाषाओं का दासत्व है कि वो शरीर की बातों के गुलाम है, उनको गलत चीजों में आनंद आता है। और लिखा है बैर भाव, और उनमें क्या है, बैर भाव है, वो बुरी बुरे कामों में, बुरी बुरी बातों में और लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। मेरे प्रिय, बहुत जीवन में परेशानियां में फंसते हैं वो लोग। लगा डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे, चिढ़ते। आज हम देखते थे हमारे, चाहे वो पड़ोस के लोग हों, चाहे हमारे काम करने वाले लोग हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से नफरत रखते हैं। और पूरी जिंदगी इंसान की 60 साल, 70 साल, 80 साल किसमें गुजर गई? नफरत करने में, डाह करने में। आज हम बहुत से लोगों को ऐसे जानते हैं, जो लोग आपसे मिलते तो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उनके मन में आपके प्रति गुनाह है, आपके प्रति चिढ़ है, आपके प्रति नफरत है। अरे कल तक तो वो ऐसी हालत में घूमता था, घूमती थी, आज उसके पास बड़ा पैसा आ गया है, आज उसके पास एक बड़ा घर हो गया है, आज उसके पास एक गाड़ी हो गई है। लोग इस बात से बड़े चिंतित रहते हैं, दूसरे से डाह करते हैं। और घृणित कामों में परमेश्वर किससे घृणा करता है? वह विचार से घृणा करता है। हाँ मेरे प्रियो, वह विचार से परमेश्वर घृणा करता है, वो नहीं चाहता। आज हम देखते हैं बहुत से लोग, उनको शारीरिक सुख की आवश्यकता है, वो इन्हीं चीजों में कहाँ जा रहे हैं? हम गोवा घूमने जा रहे हैं, हम तमाम उन जगह जा रहे हैं, और परिवार को उनको छोड़ दिया है। परिवार से उनको कोई लेना देना नहीं। 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए अय्याशी करने के लिए चले गए। ये उनका जीवन घृणा में गुजार रहे, और एक दूसरे से बैर रखते। हाँ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। श्री सिस्टर जय मसीह की बहन, बहुत से लोग एक दूसरे से बैर रखते। वो क्यों अच्छा खाता है, वो क्यों अच्छा पहन रहा है, अरे उसके पास तो एक बड़ा घर है, वो एक ऐसी चीजें कर रहा है। बैर रखते हैं। माँ बेटी, बाप बेटा, परिवार के लोग एक दूसरे से क्या रख रहे हैं? बैर रख रहे हैं, नफरत रख रहे हैं। बहुत से लोगों को जानते हैं, और बहुत से लोग ऐसे इस पीड़ा से ग्रसित हैं। वचन कहता है, अब तक तो तुम जीवन काय में गुजारते थे? बुराइयों में जीवन गुजारते। बुरा था जीवन तुम्हारा, घृणित जीवन था। और किसके अनुसार चलते थे? जो घृणित जीवन, बुरा जीवन, उसी के अनुसार क्या कर रहे आप? चल रहे। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा जीवन जीते। लेकिन मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपनी शारीरिक देह, जो शारीरिक देह उसे परमेश्वर ने दी थी, एक मनुष्य के रूप में वो आया, उसने अपना बलिदान किया। और जब उसकी मृत्यु हुई, क्या हुई? उसकी मृत्यु हुई। जब उसकी मृत्यु हुई मेरे प्रियो, तो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, 2 टुकड़े में हो गया। यानी कि मनुष्य का और परमेश्वर, मनुष्य का जो परमेश्वर से अलगाव था, प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर, उसने उस सारे बंधनों को तोड़ दिया, आजाद कर दिया, और डायरेक्ट परमेश्वर से लिंक बना दिया। हालेलुया। किसके द्वारा? हमारा मेल करवाया परमेश्वर से। अपनी मृत्यु के द्वारा उसने क्या कराया? जीवन से मेल कराया। पहले तो हम बुरे काम थे, निकाले हुए थे, और बुरे कामों के कारण मन से क्या थे? बैरी थे। हाँ मेरे प्रियो, मन से बैरी थे। उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको जिलाया है। जी हाँ, मुझे और आपको क्या करा? जिलाया है। मुझे और आपको जिलाया साहब।
अपने अपराधों और पापों के कारण हम लोग मरे हुए थे मेरे प्रियो। खुदा बाप ने अपना जीवन दे करके, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दे के मुझे और आपको क्या करा? जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम तो जो मनुष्य है ना, हम मनुष्य बड़ी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे पर पाप लगा देते, सॉरी एक दूसरे पर दोष लगा देते। क्योंकि हम क्यों लगा देते दोष किसी दूसरे पर बिना सोचे समझे? क्योंकि हम पाप के वश में। क्या है? पाप के वश में। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 29वां पद कहता है, 29 और 31 पद क्या कहता है? पहले अध्याय का रोमियो वो कहता है, बड़ी अद्भुत बातें परमेश्वर के कलाम में मेरे प्रिय लिखी हुई है। और वचन कहता है, सो वे सब प्रकार के अधर्म। आज मनुष्य क्या है? वो सब प्रकार के अधर्म में, बुराइयों में, जटिलताओं में, परेशानियों में फंसा हुआ है। दुष्टता मनुष्य के अंदर आज बुरी तरीके से भरी हुई है। हम जानते हैं कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उनके मन में हमारे प्रति बहुत नफरत है। हाँ मेरे प्रियो, मिलते तो बड़े अच्छी तरीके से। हाँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मिलते तो बहुत अच्छी तरीके से। मेरा अपना पर्सनल अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूं मेरे प्रियो, कि हमारे साथ काम करने वाले लोग हमसे मिलते तो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन इतना जबरदस्त पाप, इतना जबरदस्त बैर उनका हमारे प्रति बना हुआ है मेरे प्रियो। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि शैतान ने उनके हृदय में नफरत डाल रखी। और सब प्रकार के अधर्म में वो फंसे। बुराई करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, लोगों के साथ गलत बर्ताव करना, क्या अधर्म है। और दुष्टता का व्यवहार है। क्यों जीवन ऐसे गुजर रहा है मेरे प्रिय? लोभ है, जहां हम बैठे वहां से पैसा चुराएं, हम अपने जो साथ जो लोग हैं उनकी चीजें ना दें वापस, हम अपनी जहां हम रह रहे उस जगह को हथिया ले। ये लोगों की आज सोच हो गई है। लालच भरा पड़ा है। लालच भी क्या है? एक मूर्ति पूजा के समान है मेरे प्रियो। तो ये बात भी ध्यान रखनी। और बैर भाव बहुत है आज। हम पता नहीं लगता। मर्डर हो गया, माँ ने अपने बेटे का मर्डर करा दिया या बेटे ने माँ का मर्डर करा दिया, अपने परिवार में ही हत्या कर दी लोगों की। मेरे प्रिय, बड़ा दुख होता है उस बात को सुन के और सोच के। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन। खुदावन आपको बरकतों से परिपूर्ण करे और आपकी सहायता करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिखा है वचन के अंदर, लोग बैर भाव से भर गए हैं, नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं एक दूसरे से। मेरे प्रियो, अवसर है कि मैं और आप क्या रहे? बचे रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम और आप बचे रहे। खुदावन का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा, लेकिन उस प्रैक्टिकल उस पर चलता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता। अगर मुझसे कहीं गलती होती है, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, कहीं गलती होती है, मैं तुरंत क्षमा मांगता हूं। मैं अपने जीवन को परमेश्वर के दर्शन में गुजार रहा हूं। चाहता हूं कि मेरा जीवन उसके दर्शन में गुजरे। मनुष्य है, गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है, पाप हो जाती है, परमेश्वर क्षमा करने वाला, लेकिन दोबारा हमें से नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। और हत्या, आज देख रहे हैं ना दुनिया में क्या हो रहा। हम एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, जिससे मैंने अभी कहा ना कि माता पिता बच्चों का मर्डर करा रहे, बच्चे माँ बाप का मर्डर करा रहे, चाहे वो कोई भी कारण। पति पत्नी क्या आपसी संबंध के ऊपर बात है। हाँ मेरे प्रियो, झगड़े हैं,
माँ बाप बच्चों की बात नहीं सुनना चाहते, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनना चाहते, साथ में काम करने वाले एक दूसरे की समझना नहीं चाहते, एक दूसरे से क्या करते हैं, धोखा करते हैं, झगड़ा करते हैं, धोखा देते हैं। अरे भैया मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मेरी मदद कर दो, सहायता करो। अब मदद कर दिया आपने, पैसे नहीं लौटाए, क्या हो रहा, पैसे ही नहीं दे रहे। तो मेरे प्रियो, धोखा है, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और सबसे बड़ी बात है चुगलखोर। मेरे प्रियो, आज मनुष्य एक दूसरे की चुगलखोरी कर रहा है, एक दूसरे के लिए के बारे में बुरा बुरा कहता है। हाँ मेरे प्रियो, आज मनुष्य अपने अधिकारियों से जाके लोगों की शिकायत करते, चुगलखोरी करते। दाऊद नीति वचन और उसका 1 अध्याय 22 और 23 पद कहता है, क्या कह रहा है, हे भोले लोगो, तुम कब तक भोले से प्रीति रखोगे, भोलेपन से प्रीति। मेरे प्रियो, आज हम भी देखते हैं कई बार मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के प्रेम को जानते हुए, परमेश्वर की दया को जानते हुए कि भाई हम प्रभु का वचन शेयर करते हैं, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को गुजारें, क्या करते हैं, लोग हमें धोखा देते हैं, लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें करने नहीं देता, क्योंकि जब भोले लोग हैं उनको परमेश्वर उनकी प्रति रखता है, उनकी सुधि रखता है। हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न होगे। आज लोग एक दूसरे की हंसी उड़ा रहे हैं, लोग एक साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। मेरे प्रिय, क्यों ऐसा हो रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है? आज दुनिया में लोग ठट्ठा करने वाले। आज हम देखते हैं कि फेसबुक पे जो रील बना रहे हैं लोग, बड़े बड़े उम्रदार लोग, रिटायर लोग डांस कर रहे हैं, उनको अजीब तरीके की हरकतें कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये ठट्ठा करने वाले, ठट्टे और बुरी बुरी चीजों में वो अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे कि परमेश्वर के वचन को शेयर करें, परमेश्वर की बातों को सीखें। हालेलुया। हे मूर्ख, कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? परमेश्वर कह रहा है, हे मूर्खो, हे बेवकूफो, कब तक परमेश्वर के वचन से दूर रहोगे? कब तक उसके वचन को नहीं पढ़ोगे? आज हम देख रहे हैं कि साथ में काम करने वालों को देखते, परमेश्वर के वचन की कोई बात नहीं, फिल्मी गाने सुन रहे हैं और घर में भी उनका अजीब ही रवैया है। तो क्यों है ऐसा? परमेश्वर से दूर हैं ऐसे लोग। परमेश्वर कह रहा है, तुम कब तक ठट्ठा करने वालों से प्रसन्न होगे? और हम जब दूसरे जो ठट्ठा कर रहे हैं, जो हंसी मजाक, उल्टे गंदे मजाक कर रहे हैं, उनसे बड़े खुश होते, बड़े खुश रहते हैं। अरे वाह भाई, बड़ा मजा आ रहा है, गजलें सुन रहे, ये हो रहा, तमाम दुनिया की उल्टी सीधी बात है। हे मूर्खों, कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? ऐसे लोग, यानी जो परमेश्वर का वचन है उसको अनुसार नहीं चल रहे अपने जीवन को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, मनुष्य कैसा हो जाएगा? अब स्वार्थी। वो अपने स्वार्थ की बात सोच रहे हैं, अपने परिवार के स्वार्थ की बात। आज हम बड़े बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं तो क्या होता है, हम अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, बस अपना परिवार, हमारे लोग अच्छे स्थानों पर हों, अच्छी पोस्ट मिले, उनके पास पैसा हो, दुनिया भर की चीजों की लोग करते हैं। स्वार्थी हो गए, लोभी हो गए, डींग मारने वाले हो गए। कुछ नहीं होता पर डींग मार देते हैं। अभिमानी है, निंदक हैं, निंदा करने वाले, और माता पिता की आज्ञा को टालने वाले। मेरे प्रिय, हम जानते हैं हमारी इतनी उम्र हो गई और मेरी माता जी और मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, और जब तक वो जीवित रहे तब तक मैंने लगातार उनकी बातों को सुना, कभी उनको अनाज्ञाकारिता नहीं की। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर की के आज्ञा के साथ साथ माता पिता की आज्ञा को भी मानना है, क्योंकि
जो माता पिता की आज्ञा मानेंगे तो लिखा है वचन में, ये तेरे लिए आज्ञा है और ये तेरे लिए क्या है, वो तेरे लिए एक जरूरी चीज भी है कि वो तुझ करेगा तो तुझे लंबी उम्र मिलेगी। हाँ मेरे प्रिय, जब मैं और आप माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनको आदर देते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते हैं, तो समझ लीजिए कि हम उम्र की दराजी पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और याकूब की पुस्तक तो बड़ी खुले शब्दों में कह रही है मेरे प्रियो, वो कह रही है याकूब उसका 1 अध्याय 26 पद, जेम्स 1 चैप्टर वर्स 26, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अगर आप और मैं अपने आप को भक्त समझते हैं ना, अरे आज हम बहुत सी रील्स पर देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें फेसबुक पर देती, वो धर्म की बातें तो करते हैं लेकिन फिल्मों के गानों पर नाच रहे हैं, फिल्मी चीजों पर कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो लिखा कि अपने आप को भक्त समझे, भक्त समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो अपने आप को भक्त समझे वो अपनी जुबान पर जो 6 इंच की है उस पर कंट्रोल करे, अपनी जीभ को लगाम दे। हमने घोड़े को देखा ना, जब घोड़ा दौड़ता है तो कितना बड़ा शरीर है घोड़े का, बड़े वेग से दौड़ता है, लेकिन जैसे ही हम उसके जो है वो खींच लेते हैं, जो जो लगाम खींच लेते हैं, तो मेरे प्रियो क्या होता है, वो घोड़ा वहीं रुकने लगता है। अगर लगाम हम सीधे हाथ से खींचते तो सीधे तरफ मुड़ता है, उल्टे हाथ की तरफ खींचते तो वो उल्टे मुड़ता है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो हमारे को अपनी जीभ पर क्या रखना, कंट्रोल रखना। कठपुतलियों को देखा ना, कठपुतलियां कैसी होती हैं, ऐसे ऐसे उंगलियों से ऊपर को पर्दे के पीछे चलाते हैं और वो चलती है। और अपने हृदय को धोखा न दे मेरे प्रिय। आज मनुष्य अपने हृदय को खूब धोखा दे रहा है, खूब कहता है कुछ नहीं होता, कौन सा परमेश्वर देख रहा है, अरे वो तो गलतियों को माफ करता है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, तो मेरे प्रियो जब किताबें खुलेंगी और तब हिसाब किताब होगा कि किसने क्या किया है। तो मेरे प्रियो मैं और आप सतर्क रहें। परमेश्वर अंतिम समय में, परमेश्वर जब न्याय के तख्तासन पर खड़े होंगे तब खुलेंगी किताबें, अच्छे कामों की और बुरे कामों की। मेरे प्रियो इसलिए मुझे और आपको अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना। अगर मनुष्य ऐसा कर रहा है तो उसकी भक्ति करना, यानी उससे परमेश्वर से प्रेम करना, उसके लिए सब कुछ बेकार है, अनुचित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। ये किसने कहा है? वो जो 2 बेटे थे, जिसका एक पिता का जो 2 बेटे थे, पिता ने आज्ञा दी जाओ खेत पर जाओ, ये काम करो। उसने क्या किया? उसने क्या करा? उसने कहा नहीं जाऊंगा, मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे हम अक्सर कहते हैं, भैया चर्च चलोगे, चलोगी चर्च, चलोगी चर्च, हम मना कर दिया, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखता है, हर बात से मुझे और आपको क्या मिलती, शिक्षा मिलती है। और कहता है मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर चला जाता है वो बेटा। जो बड़ा बेटा होता है वो पिता की आज्ञा को सुनकर चला जाता है। मेरे प्रियो आपको और मुझे भी अगर कहीं गलती होती है, कभी हम रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी हम बड़ा अजीब टाइप के हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, पछताते हैं। हमको क्या करना है? हमको पछता करके क्या होते हैं, हमको क्षमा मांग परमेश्वर। और ये बेटा, ये बड़ा बेटा, इसने मना कर दिया पिताजी से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर पछता करके वो चला गया।
उसके सारे गुनाह क्षमा हो गए। मतलब ये है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 पद और 11 कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो, खुले शब्द में, क्या तुम नहीं जानते हो कि अन्याय करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। सारे अधिकारियों कान खोल के सुन लो। जो जो परमेश्वर ने तुम्हें स्थान दिया है ना, उसका इस स्थान का जो अनुपयोग कर रहे हो, उसके साथ लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, अन्याय हो, अन्याय क्या। बहुत से प्रिंसिपल्स ऐसे हैं, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, संडे को अपने जो क्रिश्चियन भाई हैं या बहनें सर्विस करती है उनको नहीं जाने देते। क्या करोगे, चर्च जाके नौकरी करो जबरदस्ती। मेरे प्रियो, आज ऐसे लिखा है वचन में, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। सुन लो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे साधारण मनुष्य, जो भी अन्याय करेगा वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर धोखा ना खाओ। आज मनुष्य बड़ा धोखे में, अरे कुछ नहीं होता है यार, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ मेरे प्रिय, हम बड़ा कह देते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या है, परमेश्वर सारी चीजों को नोटेट कर रहा है मेरी और आपकी। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, ना वैश्यगामी करो। आज हम देखते हैं ना, दूसरी महिलाओं में, दूसरी बहनों में बड़ा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है उनके अंदर। मूर्ति पूजक ना बनो, न पर स्त्रीगामी बनो, न लुच्चे, न पुरुषगामी। आज बहुत से लोग होमोसेक्सुअल हैं, वो स्त्रियां स्त्रियों से शादी कर रही हैं, जैसे सदोम और अमोरा में हो रहा था, और जैसे अब भी हो रहा है। पुरुष पुरुष से शादी कर रहे हैं, महिलाएं महिलाओं से शादी कर रहे हैं। वो कह रहा है कि वे विचार ना करो, पर स्त्रीगामी ना हो, लुच्चे ना हो और पुरुषगामी ना हो। आज हम देख रहे हैं लोग ऐसे भी हैं। मेरे प्रियो, बताने में कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब भाई बहनों को इन बातों को समझना है। परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है सब बात। सदोम और अमोरा में यही हुआ मेरे प्रियो। ये लूत के समय भी यही हो रहा था, सदोम और अमोरा के अंदर। आज भी संसार में यही हो रहा है मेरे प्रियो। समय है, सुधर जाएं, अपने आप को बदल लें। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम पद में चल रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 8 पद कहता है, उसने कहा, चौकस रहो, भरमा न जाओ। अरे चौकस रहने का समय है मेरे प्रियो, ये अंतिम समय चल रहा है, इसलिए बड़ा ध्यान रखना है कि मैं और आप भरमा न जाए। वचन में लिखा, और क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और वो यही भी समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे चले ना जाना। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम उनके पीछे क्या ना चले ना जाना। ऐसा ना हो कि तुम उनके पीछे चले जाओ। अरे ये बात सही बता रहा। आज धोखा मेरे प्रियो हो रहा है, लोग धोखे में मेरे और आपको फंसा रहे हैं। लोग प्रचारकों के पीछे भाग रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रचारकों के पीछे नहीं भागो, खुदा के वचन के पीछे भागो और परमेश्वर की आत्मा से पूछो। पवित्र आत्मा आपको बताए कि कौन सा प्रचारक सच्चा है, कौन सा प्रभु की सेवा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन अगुवाई करें, रहनुमाई करें, सामर्थ्य हाथ में संभालें, प्रत्येक पल अपनी सुरक्षा के दायरे में रखें। जितने मेरे प्यारे भाई बहनों ने वचन की रोटी को तोड़ा है, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। सबको आशीषित कीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए, अपनी बरकत दीजिए। खुदा आपने हमें भी इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू रोहिणी सिस्टर, आपने लिखा है, आपको भी धन्यवाद कि आप तो बीच रात में
प्रभु के वचन को सुनने आती हैं, प्रभु बहुत आशीष दे, क्योंकि जो अपनी नींद को त्यागता है, जो अपने आनंद को त्यागता है, परमेश्वर उसको बहुत आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, और पूरी आगरा मसीह मंडली की ओर से आप सबको जय मसीह की। और कल के दिन के लिए जो भी भाई बहन है, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कल रात्रि में फिर मिलेंगे 10 से 10:30 बजे प्रभु के वचन में, और प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।